हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का इजी बैंकर चैनल पे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे जो भी स्टूडेंट्स बिहार जीविका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का फॉर्म फिलअप किए हैं या फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं उनके लिए वीडियो इम्पोर्टेंट होगा, क्योंकि हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे कि सर इसका कट ऑफ कितना गया था, कट ऑफ से रिलेटेड कि इसका कट ऑफ आपका कैसे बनता है, कितना आपका कैटेगरी वाइज कट ऑफ गया था, क्या इसमें जो टाइपिंग टेस्ट जो रखा गया है ये आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में कंपलसरी है, ठीक है। क्या टाइपिंग टेस्ट में उसमें भी आपका मिनिमम मार्क्स लाना पड़ेगा तभी क्वालिफाइड करेंगे, या टाइपिंग में मार्क्स नहीं आएगा ओवरऑल कट ऑफ ले आएंगे तो क्या हम लोग क्वालिफाइड कर सकते हैं। सारा डाउट हम लोग इस वीडियो में क्लियर कर देंगे। सबसे इम्पोर्टेंट बात कि इस फॉर्म को भरने के लिए आपका लास्ट डेट आपका 18 अगस्त ही है। मात्र आपका 6 दिन ही बचा हुआ है इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। और आपका सीट जो है 534 आया था, ठीक है। 534 सीट पे आपका फॉर्म फिलअप हो रहा है। हर एक ब्लॉक में आपका एक एक पोस्ट क्रिएट किया गया है, ठीक है। जिसमें जो है आपका एलिजिबल है जो बीटेक कंप्यूटर साइंस आईटी वाले यह भी फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, बीसीए वाले कर सकते हैं, जो बीएससी आईटी वाले वह फिल कर सकते हैं, और जो भी स्टूडेंट पीजीडीसीए का जिनके पास डिग्री है, जितने भी स्टूडेंट है और जिनके पास पीजीडीसीए का डिग्री है वह सारे स्टूडेंट इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए सारा डॉक्यूमेंट के साथ आपको टाइपिंग सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, इसलिए आप टाइपिंग सर्टिफिकेट जरूर टाइपिंग इंस्टीट्यूट से बनवा लें, क्योंकि टाइपिंग सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा, ठीक है। फॉर्म फिल करते समय 18 अगस्त आपका लास्ट डेट है, इसलिए आपका बहुत ही कम समय है, इसलिए आप जल्द से जल्द इस फॉर्म को फिल कर दें, ठीक है। तो इसमें हम लोग डिस्कस कर लेते हैं आपका कट ऑफ से रिलेटेड, ठीक है, कि आपका कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्या इसका क्राइटेरिया है। तो हम आपको पहले बतला दें कि यह पोस्ट जो आपको आया है ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का, यह आपका फर्स्ट टाइम आया है। कहने का मतलब इससे पहले कोई भी एग्जामिनेशन आपका ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव का नहीं हुआ है, इसलिए इसका पिछला कोई कट ऑफ आपका नहीं है। लेकिन इस बार जो कट ऑफ जो डिसाइड होता है इसका आपका मिनिमम कट ऑफ जारी किया गया है, कितना आपको मिनिमम लाना ही पड़ेगा। तो जैसे आपका टोटल आपका 70 मार्क्स से एग्जामिनेशन होगा, ठीक है, जिसमें देख लीजिए आप कि 60 मार्क्स का आपका जो एमसीक्यू होगा, ठीक है, और आपका 10 मार्क्स का आपका टाइपिंग होगा। या टाइपिंग आपका हिंदी का 5 मार्क्स का और इंग्लिश का आपका 5 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 10 मार्क्स का टाइपिंग है और आपका 60 मार्क्स का आपका पेपर है एमसीक्यू का। टोटल आपका 70 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। और यह जो कट ऑफ जो बनेगा यह आपका 70 मार्क्स पे बनेगा। यह आपका टाइपिंग का अलग कोई मिनिमम क्राइटेरिया फिक्स नहीं है कि आपको टाइपिंग में 4 नंबर लाना ही है, 2 नंबर लाना ही है, ऐसा कोई भी नंबर फिक्स नहीं है। आपका ओवरऑल मार्क्स होना चाहिए। यहाँ पे आप देख लीजिए टाइपिंग टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है, लेकिन कहीं भी टाइपिंग टेस्ट का मिनिमम कोई भी क्राइटेरिया नहीं लगाया गया है कि आपको टाइपिंग में आपको 5 नंबर या 50% मार्क्स लाना ही है। यहाँ पे सिर्फ लिखा गया है कि आपको 30 मिनट का समय दिया जाएगा, जिसमें आपका 2 आपका डेमो भी दिया जाएगा, डेमो बतलाया जाएगा, उसके उसी प्रकार को आपको जो है फिर से रिटन में आपको वहाँ पे टाइप करना है, ठीक है। देख सकते हैं आपका मॉक टाइपिंग होगा, फिर आपका एक्चुअल होगा, फिर आपका मॉक होगा, फिर आपका एक्चुअल होगा। टोटल आपका 10 मार्क्स का होगा। टोटल आपका 450 वर्ड होगा जो आपका मॉक टाइपिंग लेके, और ओवरऑल आपका टाइम एलोकेशन 30 मिनट का है। और इसमें जो आपका लिखा हुआ एक्सेप्टेबल इनएक्यूरेसी इज 1.5%, 1.5% अगर आपका गलत भी होता है तो उसको आपको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा सही में, ऐसा यहाँ पे लिखा गया है। और इसमें कहीं भी आपका टाइपिंग का स्पेशल मार्क्स डिसाइड नहीं है, ठीक है, इसलिए आप निश्चिंत रहे। मिनिमम मार्क्स तो आप 10 मार्क्स का होगा, 10 मार्क्स का होगा। जो स्टूडेंट टाइपिंग में नहीं जानते होंगे वो भी 3 से 4 मार्क्स तो जरूर ले आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग कट ऑफ देख लेते हैं कि आपका मिनिमम कट ऑफ आपको कितना लाना ही पड़ेगा। टोटल आपका 70 मार्क्स का आपका एग्जामिनेशन होगा, जिसमें आपका टाइपिंग आपका इसमें इंक्लूड है। यूआर कैटेगरी जो जनरल कैटेगरी है
इनको जो आपका 50% मार्क्स लाना पड़ेगा। अगर आप युवा कैटेगरी से है या आप अदर स्टेट से है तो आप जनरल कैटेगरी में ही कंसीडर कीजिएगा। और आपको जो 50% मार्क्स कहने का मतलब कि आपको 35 मार्क्स तो आपको लाना ही है। आपका अगर स्टूडेंट कम अप्लाई करते हैं या जो आपका एग्जामिनेशन होता है इसमें कम स्टूडेंट स्कोर करते हैं, फिर भी आपका कम से कम 35 आपका मिनिमम जो हम बतला रहे हैं ये आपका मिनिमम कट ऑफ है। इससे आपके ज़्यादा हो सकता है लेकिन इससे आपका कम नहीं होगा। तो जनरल का कम से कम आपको 35 मार्क्स लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद जो आपका EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं इनको 45% मार्क्स लाना पड़ेगा। कहने का मतलब 31.5 मार्क्स लाना होगा। अगर आपको सारे 31 नंबर आता है देन आप कट ऑफ में आप जा सकते हैं, ठीक है। इससे कम आपको आया तो आपको जो है यहाँ पे मेरिट लिस्ट बन ही नहीं सकता है। इसी प्रकार जो BC है, EBC है, इनके लिए भी 45% मार्क्स डिसाइड है मिनिमम। इनको हम लोग नंबर में देखें तो सारे 31 नंबर इनको भी लाना पड़ेगा। अगर सारे 31 से कम नंबर आता है तो उनका मेरिट नहीं बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो SC ST कैटेगरी है, ठीक है, जो SC ST कैटेगरी है इनको 40% मार्क्स है मिनिमम। इनको जो नंबर लाना पड़ेगा वो आपको 28 नंबर मिनिमम। यह जो मार्क्स हमारे कैटेगरी का बतलाएं कट ऑफ का, अगर आप इससे कम आता है तो आप कट ऑफ में जा ही नहीं सकते हैं। इससे आपको 1 नंबर ज़्यादा, 5 नंबर ज़्यादा या 2 नंबर ज़्यादा पे आपका कट ऑफ बनेगा। हो सकता है कि अगर स्टूडेंट ज़्यादा क्वालिफाई नहीं करे तो आपको यह सेम कट ऑफ पे आपको उठा लिया जाए। यह आपका मिनिमम कट ऑफ हुआ। इससे थोड़ा भी पॉइंट भी नंबर कम पे आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता है। इसको हम लोग मिनिमम कट ऑफ बोलते हैं, जो यहाँ पे मेंशन है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट। देखिए यहाँ पे हम आपको जूम करके बतला देते हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट होता है कि सर टाइपिंग टेस्ट का कहीं अलग होगा। देखिए क्या लिखा हुआ है, कैटेगरी वाइज मिनिमम कट ऑफ मार्क्स फॉर CBT इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट। टाइपिंग टेस्ट इंक्लूडिंग टाइपिंग टेस्ट UR 50%, EWS BC EBC 45% और SC ST 40%। देखिए यहाँ पे क्लियर मेंशन है, ठीक है। इसलिए आप लोग को निश्चिंत रहना है। आप लोग को टाइपिंग का अलग मार्क्स डिसाइड नहीं होगा। और आपका एग्जामिनेशन अगर मान लीजिए कि एग्जामिनेशन होने वाला है तो आप कुछ दिन प्रैक्टिस कर लीजिएगा, 10 से 15 दिन भी, तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं टाइपिंग में भी, ठीक है। सिलेबस भी आपका जो IT वाला का है वो आपका सेम ही है जैसा आपका BPSC TRE का देख सकते हैं। यहाँ पे कंटेंट IT एग्जीक्यूटिव का कंप्यूटर का बेसिक पूछा जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कोर टॉपिक्स के बारे में, जो आपका DBMS हो गया, साइबर सिक्योरिटी, रिस्क मैनेजमेंट हो गया, IT सिक्योरिटी एंड गवर्नेंस। टेक्निकल स्किल में आपका MS ऑफिस का होना चाहिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पाइथन, C++, जावा, डाटा स्ट्रक्चर, डेटाबेस मैनेजमेंट, नेटवर्किंग फंडामेंटल, क्लाउड प्लेटफॉर्म, इंट्रोडक्शन ऑफ इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग। या जो भी है, अगर आप फॉर्म फिलअप करते हैं, एग्जामिनेशन डेट अगर आपका अनाउंस कर दिया जाता है तो यह जो आपका मार्क्स है 20 मार्क्स, इसका इसी चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अगर आप उस वीडियो को फॉलो कर लेते हैं तो आपको 20 मार्क्स में आपका 15 मार्क्स तो आपका कन्फर्म ही आपका आ जाएगा, ठीक है। जिस समय आपका एग्जामिनेशन डेट अनाउंस हो जाएगा उसके बाद हम लोग यहाँ पे इसका सीरीज चलाएंगे सिर्फ आपका यह टॉपिक का, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है बिहार जीविका ब्लॉक IT एग्जीक्यूटिव वैकेंसी से रिलेटेड तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। बहुत ही अच्छा खासा वैकेंसी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।